उस पर फोकस करके अपनी कुव्वत एक ही बार लगानी चाहिए कि सुनार की ठुक ठुक की बजाय लोहार की एक ही लगानी चाहिए। बिल्कुल सही, शटर डाउन तो वैसे ही चल रही है कि हम फारग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, महंगाई की वजह से कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, महंगाई ने कमर ही तोड़ दी है गरीब की। सामान लेने जाते हैं उसका रेट इस कदर ज़्यादा है, यहाँ तक कि आटा खाने के लिए भी आवाम के पास नहीं है। जो कीमतें अभी मिनी बजट में बढ़ाई गई हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए और गरीब के चूल्हे को जलने दिया जाए। वाकई कर रहे हैं, अवाम रो रही है, अवाम की बस हो चुकी है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹਲੇ तक पूरी नहीं हुई तो ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन। आज हम मौजूद हैं राजा जंग बाज़ार में और आज हम राजा जंग के बाज़ार के ताजरों से बात करेंगे और हम बात करेंगे 27 फरवरी के हवाले से। 27 फरवरी को तहरीक लब्बैक ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है कि मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम का जीना मुहाल हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, आटा खाने को नहीं मिल रहा, इस हवाले से अवाम बहुत परेशान है। और अवाम की भलाई के लिए तहरीक लब्बैक ने 27 फरवरी को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। आज हम राजा जंग के ताजरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है, 27 फरवरी को वो हड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि तहरीक लब्बैक ने जो 27 फरवरी को यानी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई बात ये है कि ये बिल्कुल बेहतरीन उन्होंने इकदाम किया है। शटर डाउन तो वैसे ही चल रही है कि हम फारग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही, महंगाई की वजह से कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही, महंगाई ने कमर ही तोड़ दी है गरीब की। सामान लेने जाते हैं उसका रेट इस कदर ज़्यादा है कि हमारी बर्दाश्त से बाहर है और जो हमारे कस्टमर हैं उनकी भी बर्दाश्त से वो बाहर है। इस वजह से कारोबार तो पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, फारग बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से साथ देंगे। हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, यानी कि महंगाई के हवाले से? हुकूमत वक्त को यही पैगाम देंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते थे कि मैं अपने कपड़े फ़रोख्त करके गरीबों को आटा लेके दूंगा, गरीबों के मामलात चलाऊंगा, मगर हमें ऐसे लग रहा है कि आपने तो कपड़े फ़रोख्त नहीं किए लेकिन हमारे कपड़े उतार दिए। तो बात ये है कि हुकूमत वक्त से यही हम इल्तिमास करेंगे कि हर तबके को देखते हुए मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चलाया जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए, क्योंकि गरीब की कमर टूट चुकी है। हम छोटा तबका हैं, हमारे कारोबार ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। और हुकूमत वक्त अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए इन मामलात को दुरुस्त करें। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जी वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद भाई, तहरीक लब्बैक ने जो 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल के हवाले से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तंजीम का, हर मजहबी तंजीम हो या सियासी हो, सबको अपने अपने फ़ोरम की सतह पर अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से काम करने का आज़ादाना हक़ है और होना भी चाहिए। और आवाम के हकूक़ के लिए जो भी तंजीम करे, सियासी हो या मजहबी हो, उन्हें करना चाहिए और पब्लिकली सबको साथ देना चाहिए। और एक मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें एक इशू पर मार खाने और जद्दोजहद करने और अपना टाइम देने, कुर्बानियाँ, माली जानी कुर्बानियाँ देने के बजाय हमें पूरे इस जो है ना मसाइल की जड़ को देखना होगा कि मसाइल की जड़ क्या है, उस पर फोकस करके अपनी कुव्वत एक ही बार लगानी चाहिए कि सुनार की ठुक ठुक की बजाय लोहार की एक ही लगानी चाहिए। अब मुल्क में जितनी महंगाई हो चुकी है, इस हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर बेसिकली हुकूमतें तो आती जाती रहेंगी और आती जाती रही हैं, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई और आगे भी अगर कोई फरिश्ता भी आ जाए तो शायद ख़त्म नहीं होगी जब तक ये करप्ट सिस्टम नहीं बदलेगा। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, यानी कि किस तरह ये निज़ाम बदल सकता है?
जी, मैं माशाल्लाह आप अहबाब ने वक्त निकाला है हमारी राय अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए। और तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम एक एक इशू पे, कभी बिजली नहीं है उसके ख़िलाफ़ हम वापडा के सामने धरना देते हैं, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा हम उसके लिए एहतजाज करते हैं, कभी महंगाई हो गई हम उसके लिए एहतजाज करते हैं, कभी फ़लाँ इशू नहीं हो रहा, फ़लाँ काम हो रहा है, हुकूमत इसलिए ये नहीं कर रही, ये सही करे, ये नहीं कर रही। तो एक एक इशू पे हम करते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि हम सारे मिल बैठकर, हमारे कायदीन, हम तो इंशाल्लाह आपस में एक ही हैं, कायदीन अगर आपस में फ़ासले मिटाएं और एक नुक्ते पे इकट्ठे हों कि ये सिस्टम करप्ट है, निज़ाम ख़राब है, हम इसके लिए निकलें, ना कि हम इलेक्शन के लिए निकलें। इलेक्शन तो इसी सिस्टम के तहत होगा ना, जो बंदा आएगा उसको आज़ाद बंदे, दूसरे उम्मीदवार, अदलिया, फ़लाने खलाई मखलूक तंग करेगी, वो उसे सीट्स आउट कर देगी। जैसे मियाँ साहब को अदलिया की तरफ से नाअहल किया गया, अब खान साहब को वो बंदे इधर से उधर करके निकाल दिया गया। अब अगली बार अगर बिलफर्ज हमारी मजहबी तंजीम में से कोई ऊपर आ जाती है तो क्या बैद है कि उसे अदलिया तंग ना करे, खलाई मखलूक तंग ना करे, आज़ाद उम्मीदवार तंग ना करें, जो हमारी इत्तेहादी जमातें होंगी वही साथ छोड़ जाएंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। तो मामला ये है कि जब तक ये निज़ाम और सिस्टम ठीक नहीं होता, कोई भी बंदा फ़र्द वाहद, कोई फ़र्द वाहद तंजीम, एक जमात मजहबी हो या सियासी हो, कुछ नहीं कर सकती। अवामी तौर पर हमें शऊर देना होगा, अवाम अक्सरियत में निकले और इतनी ज़्यादा अवाम निकले कि ये सब इदारे मफलूज हो जाएं, हमारे ताबे हो जाएं और गर्दन झुका कर हमें पूछें कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तहरीक लब्बैक ने 27 फरवरी को जो शटर डाउन हड़ताल के हवाले से ऐलान किया है पूरे मुल्क में, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? महंगाई ये सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों का मसला नहीं है, जी जी, ये एक लगा लें कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, मुल्क पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और तहरीक लब्बैक ने इस हवाले से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है, क्योंकि गरीब को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लाइट का बड़ा मसला है, हर चीज़ का पाकिस्तान में मसला है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੁੰਮਾ ਦੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਘੁੰਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗੀ? हाँ, यही ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲਿਆਏਗਾ? बिल्कुल सही है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਬੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ सूरज नाल भी बन रही, वो नहीं पूरी हुई तो बाकी कितों सिस्टम पूरा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह पूरे मुल्क पाकिस्तान में 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल के हवाले से कॉल दिया तहरीक लब्बैक ने, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये एक बेहतरीन जो है ना अवामी मफाद में एक अमल है। बाकी जमातें जो है ना अपने मफाद के लिए चल रही हैं, जबकि जो है ना ये TRP अवामी मफाद के लिए चल रही है। और बेहतरीन था, मेरे ख्याल से बाकी जमातों को इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन जब तक उनके अपने मफाद ख़त्म नहीं होंगे तो वो शामिल भी नहीं होंगे। तो बड़ा बेहतरीन इक़दाम है ये, और मेरे ख्याल से इसमें आवाम को शामिल भी होना चाहिए। और TRP हमेशा जो है ना अवामी मफाद के लिए खड़ी हुई है, अपना मफाद उनका है ही कोई नहीं है, और जब भी करेगी अवामी मफाद के लिए काम करेगी। और बेहतरीन इक़दाम है, मेरे ख्याल से इसको सराहना चाहिए सारी आवाम को, और निकलना चाहिए उनके साथ देना चाहिए उनका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा, 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल के बारे में भाई ये हमारी ये राय है कि जैसे साद भाई ने कॉल दी हुई है, इसी तरह सभी बाज़ार वालों को तामल करना चाहिए कि सारे भाई शटर डाउन हड़ताल में शामिल हो। इंशाल्लाह मैं भी शामिल होऊंगा, और तमाम भाइयों से भी ये मेरी यही अपील है कि शटर डाउन हड़ताल के अंदर शामिल हों। और ये जो महंगाई के ये जो अशराफिया जो बैठा हुआ है मिलके, जो अवाम गरीब अवाम के लिए जो परेशान बना हुआ है, गरीब अवाम को 2 टाइम का खाना भी मुश्किल हो गया है, इससे हमारी जान छूटी है। इससे अलावा और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दुकानदारों को ये बेनिफिट नहीं हो रहा महंगाई का, क्योंकि जो दुकानदारों के पास जो माल मौजूद है, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, तो उनके पास जो चीज़ 10 रुपये वाली 20 रुपये की हो जाती है, तो उनके लिए तो महंगी होगी। भाई जो बड़े दुकानदार हैं ना, जो ताजर हजरात हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, उन्होंने इकट्ठा एकदम स्टॉक उठा लिया मार्केट से, उनको एकदम अरबों रुपए का फ़ायदा हो गया, लाखों रुपए का फ़ायदा हो गया। ठीक है, ये जो छोटा दुकानदार है वो बिल्कुल दब गया नीचे।
उसको कोई बेनिफिट नहीं। यानी कि मरना गरीब नहीं है। मरना गरीब नहीं है भाई। मेरे पास जो आटा का थैला 10 किलो लेने वाला था वो अब 2 किलो 1 किलो डेली का लेने वाला है, रोज़ का लेके जा रहा है वो। अब इतना असर पड़ गया। सुबह एक चक्की वाले से मेरी बात हुई तो कह रहा था कि 120 रुपये किलो आटा हम बेचते हैं, तो लोग 120 रुपये किलो का आटा पूरा नहीं लेने आते, 100 रुपये का लेते हैं, 20 रुपये भी उनके पास नहीं होते कि पूरा किलो आटा ले लें। यानी कि ये हाल हो चुका है भाई। यही बात है, वो घर से 100 रुपये लेके आते हैं, कहते हैं किलो आटा दे दो। आगे आटे का जो माफिया बैठा हुआ है वो कह रहा है कि जिसके पास लाइसेंस होगा उसके पास आटा हम गाड़ी वाले देंगे, वरना नहीं देंगे। तो लेकिन जो गाड़ी आती है वो भी दुकानों के ऊपर पूरा नहीं दे के जाती, वो भी उन्हीं को नवाजते हैं जो उनको नवाजते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तारक मलक साहिब, नायब सदर अंजुमन ताजरान राजा जंग। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलक साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, ये बताएं कि महंगाई के हवाले से जो 27 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल तहरीक लबैक ने दी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह अंजुमन ताजरान राजा जंग का ये कोशिश है कि तमाम जो हमारे ग्रुप हैं उनको इकट्ठा करके इसमें भरपूर तरीके से शिरकत की जाए और इस जो महंगाई ने गरीब का जीना दूभर कर दिया है, इसके लिए अपना एहतजाज जो है वो भरपूर तरीके से रिकॉर्ड कराया जाए। अच्छा, जिस तरह हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया तो डीजल बढ़ गया, हर चीज़ इस वजह से बढ़ जाती है। अब देखिए, बाज़ार में आप रहते हैं और आपको पता है कि जिस तरह पहले आवाम सामान ख़रीदने के लिए बाज़ार में आती थी, शायद कि अब उतना रश नहीं होता होगा और हर चीज़ महंगी हो चुकी है, यहाँ तक कि आटा खाने के लिए भी आवाम के पास नहीं है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम ये देना चाहते हैं कि जो कीमतें अभी मिनी बजट में बढ़ाई गई हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए और गरीब के चूल्हे को जलने दिया जाए। इस वक्त हाल ये है कि पैसे हाथ में हैं और चीज़ नहीं मिल रही। अगर चीज़ मिल रही है तो इतने महंगे दामों मिल रही है कि जो आदमी पहले 1 किलो लेके जाता था वो अब पाव पे आ गया है। तो इसलिए हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि ये तमाम हालिया जो भी है प्राइस ज़्यादा हुई हैं उनको फिलफौर वापस लिया जाए और पहली प्राइस को ही नाफज किया जाए। हमारे साथ अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान हल्का राजा जंग ज़ीशान अहमद चांद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चांद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तहरीक लबैक ने जो शटर डाउन हड़ताल के हवाले से ऐलान किया है, राजा जंग में इस हवाले से आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, हमने डोर टू डोर चक्कर लगाया, अवामी राय ली है। अवाम सारी इस हुकूमत से बल्कि साबका हुकूमतों की कार्रवाइयों से तंग है और वो चाह रही है कि कोई आदल हुक्मरान सामने आए जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नक्शे कदम पे चलता हुआ अवाम को रिलीफ दे। तो उस वक्त ये था कि ज़कात देने वाले थे और लेने वाला नहीं था। अब जबकि हुक्मरान है हमारे, वो इमदाद लेके गरीब अवाम की सलाहज़दगान की इमदाद लेके अपनी जेबों में डाल रहे हैं और अवाम जो है भूखी तंग आ गई है कि हम उनके मुंह से नवाला छीन लिया गया है। यहाँ तक कि हुक्मरान कोई आता है कहता है 2 की बजाय 1 प्याली चाय की पी लो, कोई कहता है 2 की बजाय 1 रोटी दे लो। पहले देखो अवाम के पास 1 रोटी मुयस्सर है या नहीं, पहले उसको अवाम को 1 रोटी दो तो सही, उसको खाने के काबिल तो बनाओ। वो बेचारा फाके कर रहे हैं, अवाम रो रही है, कोई घर से निकलने पर मजबूर है। महल्ले में भी कोई ऐसा नहीं है, बाज़ महल्लों में ऐसा सूरत हाल पेश नज़र है कि महल्ले में कोई एक को दूसरे को इमदाद करने वाला नहीं है, क्योंकि सारे बेचारे सफ़ेद पोश हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। अवाम की बस हो चुकी है। अब हुक्मरानों को चाहिए कि हम जैसे तुर्की में सैलाब ज़दगान के लिए और ज़लज़ला ज़दगान के लिए उस तुर्की के सदर ने ऐलान किया कि मैं अपने सारे साथे अवाम में तकसीम करूँगा, इस तरह सारे हुक्मरान आएँ। अगर पाकिस्तान का दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है तो आएँ, अपने असासे जो बाहर रखे हैं, फॉरेन फंडिंग इनको इतनी है, इनके पास सारा कुछ है, बाहर इनके पास फ्लैट हैं, जायदादें हैं, वो फ़रोख्त करें, पाकिस्तान के लिए वक़्फ़ करें। अगर ये हमदर्द हैं ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये वक्ती तौर पे अवाम को मुतमिन करने के लिए सादा जुमले बोल देते हैं, हकीकत में इनके पास सवाए लूटने के और कुछ नहीं है। तो मैं यही कहूँगा बार बार कि इस करप्ट निज़ाम को गिराने के लिए अवाम को मुत्तहिद होना होगा, सबको एक साथ यकजा होकर तहरीक लबैक का बाजू बनना होगा। जब ये करप्ट निज़ाम ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह बल्कि पाकिस्तान में क्या आलम इस्लाम में खुशहाली आएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें अवाम ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया कि जिस तरह अवाम महंगाई से बहुत परेशान है और ताजर हज़रात भी कह रहे हैं कि हम दुकानों पे सुकून से बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा और वजह यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।